दुनिया के किसी भी बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करने जाएं तो इस भरोसे पर जाते हैं कि वो बैंक आपकी अमानत में खयानत नहीं करेगा, और अगर किसी वजह से ये खयानत हो जाती है, जो कि अक्सर तारीख में हुआ है, तो फिर बात सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं रहती जिनके पैसे डूब जाते हैं, बल्कि ये बेचैनी बाकी डिपॉजिटर्स में भी फैलती है और इस पूरे मामले की वजह से किसी भी मुल्क के माशी निज़ाम को एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। अमेरिका में इस वक्त ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और इस बेचैनी को खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसी पर आज बात करते हैं। हाल ही में रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद एक बहुत बड़े बैंक को अपने दरवाजे बंद करना पड़े। सिलिकॉन वैली बैंक नामी इदारे का दिवालिया उस वक्त निकला जब इनके डिपॉजिटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद एक साथ अपने पैसे निकलवाने के लिए बैंक में पहुंची, जो कि किसी भी बैंक के लिए एक बहुत बुरी खबर है। ये डिपॉजिटर्स अपने पैसे इस बैंक से इसलिए निकलवाना चाह रहे थे क्योंकि हालिया कुछ दिनों में इनकी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की खबरें बाहर आ रही थी, और जैसे जैसे ये खबरें बाहर आती गई वैसे वैसे इस बैंक के स्टॉक्स की वैल्यू भी नीचे गिरती गई और डिपॉजिटर्स में मजीद पैनिक बढ़ता गया। हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक इस बैंक में लोगों ने तकरीबन 175 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट कराए हुए थे, और जब एक साथ अपने पैसे वापस निकलवाने लोग आए, जिसे यहाँ पर बैंक रन कहा जाता है, तो इस बैंक के पास वो पैसे मौजूद नहीं थे। ऐसी सूरत में अमेरिका में ऐसे इदारों के असासों को बेचकर डिपॉजिटर्स को अपने पैसे दिए जाते हैं। अमेरिका में कानूनी तौर पर हर शहरी के जो बैंक में पैसे जमा होते हैं वो $2.5 लाख तक इंश्योर्ड होते हैं। मीनिंग ये कि किसी भी सूरत में अगर वो बैंक कोलैप्स होता है तो हुकूमत $2.5 लाख तक के पैसे को इंश्योर करके रखती है और वो पैसे उन्हें हुकूमत वापस देती है, जिसे यहाँ पर FDIC इंश्योरेंस कहा जाता है। इस केस में भी लोगों को इसी तरह इनके पैसे वापस दिए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपॉजिटर्स भी हैं जिनके पैसे $2.5 लाख से ज्यादा बैंक में मौजूद थे, और अब कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भी कॉम्पनसेट किया जाएगा। SVB बैंक के कोलैप्स होने के फौरन बाद न्यूयॉर्क में सिग्नेचर बैंक नामी एक और बैंक कोलैप्स हुआ। इस बेचैनी की वजह से जब इस बैंक के भी डिपॉजिटर्स अपने पैसे निकलवाने एक साथ पहुंचे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने डिपॉजिटर्स को वापस कर सकें, और आखिरकार इस बैंक को भी अपने दरवाजे बंद करना पड़े। अब सवाल यह है कि ये जो छोटे बड़े डिपॉजिटर्स हैं उनको तो हुकूमत अपने पैसे वापस लौटा देगी, लेकिन ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, क्या उनको भी हुकूमत बचाएगी, रेस्क्यू करेगी? इस सवाल से एक नई बेचैनी पैदा हो रही है, क्योंकि जब भी हुकूमत इन प्राइवेट इदारों को बचाने जाती है तो वो टैक्स पेयर्स के पैसे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुकूमत को टैक्स पेयर्स के पैसे इस्तेमाल करके इन बैंकरप्ट इदारों को बचाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अमेरिका में फिलहाल काम जारी है। That's it. See you next time.